अब क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले तो, कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। जांच करना है और बताना है आपको कि कोई भी जो संख्या है क्या वो 6 की घात n शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो देखो एक बात ध्यान से देखो आप, जो भी संख्या शून्य पर समाप्त होगी उसमें 5 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। जैसे मान के चलो 20 बोल दो अपन भले, तो 20 बोला मैंने, यहां पर बोल दिया मैंने 20, तो शून्य पर समाप्त होगी ये, तो 5 से भाग जाएगा। 10 हो गया तो 5 से तो भाग जाएगा ही जाएगा। तो यहां पर अपन एक लाइन लिखेंगे कि, मैं लिख देता हूं पहले, तो चलिए, यदि थोड़ा साथ में पढ़ते जाओ बोलते जाओ ताकि समझ में भी आएगा। यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होगी, शून्य पर समाप्त होगी, तो वहां 5 से विभाज्य होगी, अर्थात वो 5 से कटेगी, और उसका मतलब है कि अर्थात उसका एक गुणनखंड है, उसका एक गुणनखंड 5 होगा। ठीक है, अब 5 होगा ही होगा, लेकिन हमारी जो संख्या है 6 की घात n है, लेकिन ठीक है 6 की जो पावर n है, 6 की पावर n का मतलब क्या हो गया है, 2 × 3 की पावर n हो गया। 6 की घात n की पावर कितनी हो जाएगी, 2 × 3 की घात n। यहां पर हम बात करें तो यहां 6 के गुणनखंड, ठीक है, यहां 6 के गुणनखंड कितना है, 2 एवं 3 है। ठीक है, 2 एवं कितने है, 3 है, 5 नहीं। ठीक है, इसलिए बस अब पूरा अपन क्वेश्चन में से टिप पे लिख दें। इसलिए यहां से लिख दो, किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, तो लिख देता हूं पहले मैं इसको। यहां पर मैंने लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 7 का यह अथवा क्वेश्चन पूरा। ठीक है।